महाबली भैया अब क्या होगा? अब का होई का है सब बाप, ये सब बात अगर पापा जान गए तो दूसरे पे अगर पिताजी जान गए तब तो फिर हमारी खैर नहीं है। खैर का पेले जे हो बल भर हम पेले जाओ, या सब गुस्सा वही साले अनवरवा का वजह भाई साला रास्ता का रोड पूरा वही बना है, साला छोड़ो। चप्पल टूट जाए वही के वजह चप्पल टूट और वही की वजह से लौंडिया छूट डंडा ली। लेकिन अब होगा क्या? आगे सोचो। अगर पिताजी के पास ये बात पहुंच गई तो हम लोगों की खैर नहीं है। छोटे राजकुमार देख लेंगे। हाँ, लेकिन राजकुमार जी ने कहा है यार मंगता बेड़िया बना दी यार तुम्हें पापा। हाँ यार, हैं? उन्होंने कहा है कि भैया से कहकर हम तुम्हारे पिताजी को मंत्री पद से हटवा देंगे और कटोरा लेकर आप लोग भीख मांगोगे। मंगता बेड़िया बने को तेरी कमाई की एक जुगाड़ है। क्या? सुनो हम बताई, उनसे पहले पहुंचे से पहले हम तुम पहुंचा जाए। जुगाड़ क्या है? जल्दी बोलो। तुम टूट जाओ अपन गोड़, हम टूट जाए अपन हाथ। मतलब मैं अपना पैर तो हाँ ही चला जाए लंगड़ा लूला बन के, वह बात पाछे हो जाई। अपने पिताजी के तुम एकलौते बेटे हो, दवाई दार मतलब पापा तुझे ही है, वह बात पाछे हो जाए या बात आगे हो जाए। हाँ यार, तुम ये बात सच कहते हो। अरे यार हमें रहते हुए कहाँ तुमका फांसी हुई ऐसा कुछ कि अगर चोट लगी रहेगी हाँ तो पिताजी उस बातों को भूल जाएंगे और हमारी बातों पर उलझ जाएंगे, दवाई दार जुड़ जाएंगे, दवा में जुट जाएंगे। फिर तो लाओ पहले मैं तुम्हारा हाथ तोड़ देता हूँ। नहीं रुको, पहले तुम्हारा हम गोल तोड़ लीजिए। चलो तैयार हो। सही सही तोड़ो तू अब यार, तुम जरात का है यार, सही सही टूट दो तो यार बताओ तुमका यार, तुम्हें तो माँ व्यवहारी हो। सुनो नाटक की जाए, नाटक? हाँ बहाना से तुम्हारा गोड़ बांध दे लंगड़ा, चलो फिर घर। हाँ ठीक ठीक। सुनो हाँ पापा ये सब बात सुनिए, हाँ दवाई दरवाजा पढ़ लेंगे, हाँ। वो बात पाचो ये बात हो जाए आगे। हाँ सच कहते हैं। हाँ हाँ चला जाए ना। हाँ चलो चलते हैं, चलो। अबे एक पैर है बांध लिया दोनों को। हमारा दिमाग खराब है, एक गोड़ गाय की नहीं छान दी नूनो गोड़। हमसे कुछ करवावा करो, क्या बतलुआवा न करो यार, हम बदलाव में पड़ जाए तो बिसर जाए। अब ठीक है, अब पिताजी देखेंगे तो यही कहेंगे कि हमारे बेटे के पैर में चोट लगी हुई है। चलो फिर चलिए हमारे साथ। यही तरह जाइए तो पेले जाइए, यही तरह न चलो फिर लंगड़ा चलो, मतलब लंगड़ी ऐसे। हम सही कह रहे हो। तो हमारा हाथ कैसे टूटे? लाभ है बताता हूं। कैसे टूटे हो? चलो चलो तुम आगे आगे, पीछे पीछे हम आए थे। हाँ लंगड़ा सब बात बेटा, सब बात बेटा। रहो साले शेर सिंह बाणवा, साले बाणवा तुहरे पीछे हम लूला पड़ रही है। बताओ हमका मिले बुलावे कुछ नहीं, चप्पल तूरा लूला बन गई। चल रही लम्बादार कर लगे ने लम्बादार, अरे लम्बादार बिहारी लाल, अभी तक हमारा बेटा वापस नहीं आया। स्कूल से कॉलेज से वापस नहीं आया, क्या बात है? आइए इंतजार करिए। ठीक है इंतजार करेंगे।
अरे महाबली, तेरा हाथ टूट गया और मेरे बेटे का पैर टूट गया। तो फूल से चेहरे पे क्यों तेरे हिट किया? फूल से के फूल से चेहरे पे क्यों तेरे हिट किया? गाल पे क्यों तराने पड़े हाय तेरे? कौन सी बात बेटा और बताओ मुझे, कुछ छिपाओ नहीं कभी। बोलो बेटा, तुम्हारा पैर कैसे टूट गया और इसका हाथ कैसे टूट गया? महाबली, बता दीजिए पिताजी से। हमने बहुत विराट है। अरे जल्दी बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा। हाँ, लगता है कोई अच्छा काम करके आए हो। अरे बोले भगवान, सही सही बताना। सही सही तो नहीं बोलना। बताएगा, बता सही 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 बोलना। बोले दियो नहीं, हम बिसर जाबे। तो बता। अरे मोरे रमवान रे। अरे रो रहा कि हंस रहा है? नहीं लम्बादार हम हो भैया, स्कूल जाते रहीने रे। तुम दोनों कॉलेज जा रहे थे? दूसरे कॉलेज जा रहे। फिर रास्ता में एक बिटिवा मिल गई रे। एक लड़की मिल गई? एक लड़की मिल गए। फिर वह का भैया उठाई के पटक दिन रे। अरे फिर वो तने माँ दूठी लौंडे आए रे। फिर क्या हुआ? भैया का धई के पियलई लागे रे। और तू क्या कर रहा था वहां पे? हम खड़े खड़े सिखत रहे। हरामखोर कहीगा, किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे तो तुम दोनों को मारेंगे नहीं तो क्या आरती उतारेंगे? क्यों गलत काम किया? तू साले टुंडहा कहीगा। तो मैंने कहा था कि मेरे बेटे को गलत रास्ते पे जाने नहीं देना, और तू हरामखोर सोचता था कि हम तुझे मेरी बेइज्जती करवा करके चले आया। इधर आओ। और क्या कहा उसने? और पिताजी, छोटे राजकुमार ने कहा है कि अपने बड़े भैया से कहकर आपके पिताजी को मंत्री पद से हटवा दूंगा, मुझको और बाप बेटे सड़क पे कटोरा लेकर भीख मांगोगे। हाँ पिताजी। तो इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती सुन करके तुम दोनों चले आए। बिहारी लाल, इन दोनों को ले जाओ हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, इन दोनों की पट्टी करवा दो। चलो दूसरे को टट्टी करवाओ। अरे पट्टी पट्टी लगवाओ। चलो ले चलो। ले चलो मुझे। बिहारी लाल, देखा इन दोनों ने किसी की बहन बेटी को छेड़ा तो गलत किया। गलत किया। और राजकुमार ने मुझको धमकी दे दिया। आपको धमकी दिया। राजकुमार विजय, तेरे बाप ने मुझे जिम्मेदारी हमको यहाँ को सौंप कर गए हैं। सौंप के गए हैं।
और तू हमें भीख मंगवाएगा? जी। भीख हम नहीं मांगेंगे। याद रखो, भीख तो तुम्हारा पूरा खानदान मांगेगा। और तूने विक्रम सिंह को ललकारा है, तो अब देख तेरे परिवार में कैसे आग लगाता हूं मैं। चल। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं और प्राणनाथ आराम कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने, और मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी। ओ मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। दिल से पुकारे कोई, दिल से पुकारे, दिल से पुकारे कोई, दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। पहला बुलावा मेरे राधिका, राधिका धनुष धारिका। सीता रूप धर जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। सीता रूप धर जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। बिहारी लाल, अभी अभी हम क्या देख रहे हैं? हाँ कि एक नई नवेली दुल्हन हाँ हाथ में आरती सजाए हुई जी। इधर से जा रही। कौन है? आपको नहीं मालूम कौन है? कौन है? ये अपने ही महाराज की महारानी तारा रानी जी है। तारा रानी मंदिर जा रही पूजा करने के लिए। बिहारी लाल, हाँ। एक काम करो, जी विजय से तो हम बाद में मिलेंगे। जी। आओ चलते हैं, सबसे पहले तारा रानी से मुलाकात करते हैं। तारा रानी से मुलाकात करनी। दूसरा संदेशा मेरे शिव जी का, शिव जी का आया डमरू वाले का। गौरा रूप धर जाऊंगी, ओ गौरा रूप धर जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंत्री जी आप और यहाँ, और मंत्री जी क्या बात है, क्यों आए मेरे पास। और चेहरा क्यों गमगीन है, हुई कौन सी बात, हुई कौन सी बात। शीश पे कैसी आफत आई, या बना दुश्मन कोई, या राज पे कीड़ा चढ़ाई। क्या बात है मंत्री जी? चेहरा ना गमगीन है, न शीश पे आफत आई,
दुश्मन बना न राज पे की चढ़ा। लेकिन मंत्री जी यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ आने का कारण ये है कि आप ये बताएं कि रोज मंदिर क्यों जाती है? मंत्री जी पूजा करने। क्या कमी है आपको? ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दे रखा है, धन दौलत शोहरत सम्मान हर चीज कायम है, और कौन ऐसी कमी है जो कि आप रोज मंदिर जाती है? मंत्री जी आप सत्य कहते हैं, ऊपर वाले ने हमें धन दौलत शान शोहरत सब कुछ दिया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं भोलेनाथ बाबा के मंदिर पूजा करने इसलिए जाती हूँ कि भगवान मेरी सोनी गोद भर दें, एक बच्चा हो जाए, मैं इसीलिए मंदिर जाती हूँ। तो आप बच्चों के लिए मंदिर जाती हैं? जी। क्या आपको विश्वास है कि भोले बाबा तुमको बच्चा दे देंगे? मंत्री जी विश्वास पे पृथ्वी टिकी हुई है, विश्वास ही सब कुछ है। कितने साल हो गए आपकी शादी हुई है? पूरे 5 साल। 5 साल? जी। 5 साल में आज तक तुम्हारे पति ने एक भी बच्चा नहीं पैदा कर सके। मंत्री जी किस तरीके से बातें करती हैं आप? इसका मतलब हमें तो एहसास होता है या तो कमी तुम में है या तो है महाराज में। मंत्री जी कैसी बातें करती हैं आप? तो सुनिए हम बताता हूं। तो ध्यान देकर सुनो, आए महारानी जी, ध्यान देकर। ध्यान देकर सुनो, आए महारानी जी, क्योंकि महाराज को एक लगा रोग है, उनमें मर्दानगी का और असर है नहीं, इसलिए ना तो बच्चों का संयोग है। खबरदार मंत्री जुबानो के लिए खबरदार मंत्री जुबानो के लिए ऐसा कदमा तू मुझको सुनाना नहीं, तेरी करनी का फल तुझको मिल जाएगा, कई दरबार को जाने बदली में। मंत्री जी अभी मैं राज दरबार जाती हूँ और महाराज से तुम्हारी सारी बातें बताती हूँ। महाराज के पास जा रही हो बताने के लिए? जाओ बता दो जाके, एक ढोल ले लियो, रास्ता में पीटते हुए चली जाओ और बता दो जाकर के महाराज से कि मंत्री विक्रम सिंह कह रहा था महाराज नामर्द है। बता दो जाकर के। हे भगवान ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसा सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? हमें लगता है मंत्री जी जो कह रहे हैं वही सत्य है, इसीलिए तो मेरे प्राणनाथ कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर दूर रहते हैं। इसका मतलब यही हो सकता है। लेकिन मंत्री जी मैं क्या करूं? जी में आता है मैं अपनी जान देखिए, जान देने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। फिर क्या करूं मंत्री जी? एक आइडिया है हमारे पास, मानोगी तो सुनो मेरी बात। कि बात
मानो अगर चे महारानी जी, कि बात मानो अगर चे महारानी जी, सारी किस्मत तुम्हारी बदल जाएगी। बात मानो अगर चे महारानी जी, सारी किस्मत तुम्हारी बदल जाएगी। मौजी हिल मिल के लूटो महल दरमिया, क्या? मौजी हिल मिल के लूटो महल दरमिया, सारी किस्मत तुम्हारी ये खिल जाएगी। इसलिए महारानी जी महाराज का चक्कर छोड़ो और हमसे नाता। मंत्री जी, जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूँ? अगर ये बात महाराज को मालूम हो गई ना तो तुम्हारी खाल खिंचवा के भूसा करवा अरे देंगे। छोड़ो महाराज को, क्या करेंगे महाराज? मंत्री जी, और आज से हो चुकी दासी मैं आपकी, आज से हो चुकी दासी मैं आपकी, नाथ बंधन कभी छूट सकता नहीं। आज से छोड़ दे मुझको सारा जमाना ये दे, छोड़ दे मुझको सारा जमाना ये दे, बस तेरा साथ मैं छोड़ सकती नहीं। मंत्री जी, चाहे सारा जमाना मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। खाना छोड़ सकते हैं लेकिन तुमको नहीं छोड़ सकते। लेकिन मंत्री जी, ये बताइए, बच्चे होंगे ना? अरे अरे अरे, अब हनुमान जी तो है नहीं किसी ने चीर के दिखाते बच्चे इसी लग हो जाए। देखो जब मेहनत करेंगे तो बच्चे होंगे। अभी तक तुमने बुढ़े से शादी किया है, मतलब घिसे पिटे आदमी से शादी किया है, अब नौजवान से शादी तो तुम बुढ़े हैं। अरे वो तुम्हारे काम काबिल नहीं है तो बुढ़ा ही समझो। हम जैसा नौजवान मिलता ना तो दर्जनों बच्चे पैदा कर देते। जी, इतने बच्चे भी नहीं चाहिए। हैं? लेकिन मंत्री जी, हैं? हमें कभी छोड़ना है। अरे तुम नहीं छोड़ूंगा मेरी। क्या खाती हो, बड़ी मोटी होती चली जा रही है।
मोटी हूँ। अरे छोहारा मुनक्का बादाम खाओ और शरीर चढ़ेगी। हो कि तू जो मिला सारी दुनिया मिली, हो कि तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया, खिला जो मेरा दिल। मुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो न लागे